नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नीति आयोग को हम कवर कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद इसी में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी देखिए स्थापना हुई थी 1993 में, सबसे पहले ये याद रखेंगे। और इसमें एक बार संशोधन भी हुआ है, वो संशोधन हुआ था 2006 में, ये आप याद रखेंगे। और देखिए, ये एक सांविधिक यानी कि संवैधानिक नहीं है। देखिए, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न। जैसे नीति आयोग है एक, तो नीति आयोग भी क्या है, गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक है। लेकिन ये गैर संवैधानिक तो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लेकिन ये गैर वैधानिक नहीं है, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया है, इसका जो गठन किया गया वो संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। लेकिन नीति आयोग का तो ना तो लेख संविधान में, ना ही उसका निर्माण संसदीय प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। तो जे आप हम फैक्ट याद रखेंगे, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। जे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा। आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, अर्थात संविधान द्वारा अविनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता, समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकारों। नेक्स्ट है कि आयोग की संरचना। तो इसमें देखिए कौन कौन शामिल रहते हैं। तो देखिए, इसमें जे एक सबसे पहले कि जे एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। देखिए, आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। और जो 4 अन्य सदस्य होंगे उनमें कौन कौन होंगे। तो एक सदस्य तो उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्य अनुभव होना चाहिए। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 4 अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। वो कौन कौन होते हैं। वो होते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसके 4 पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में देखिए, जो 6 सदस्य समिति होती है उनमें कौन कौन शामिल है। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जो उस समिति का नेतृत्व करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो, जी आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाए उसके बाद अध्यक्ष या इस आयोग के सदस्य वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं होते, कोई भी पद वो ग्रहण नहीं कर सकते। आयोग के कार्य जी आप देख लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, आपको पता मानवाधिकार से संबंधित ही होंगे। जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, आप इन्हें याद वैसे कर सकते हैं। तो जे आप देख सकते हैं 3 जे दे रखे हैं, तो जे बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, जे आप देख सकते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनसे प्रश्न बनेगा। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड का अधिकार नहीं रखता। देखिए, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस आयोग को देखिए ना तो दंड देने का अधिकार है, ना ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता जैसे आर्थिक सहायता दे सकता है। देखिए, ये एक सिफारिश और सलाहकारी आयोग है मात्र। आयोग की सिफारिश संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्य नहीं है, उन्हें मानना या ना मानना वो कंपलसरी नहीं है इस आयोग की सिफारिशों को, परंतु उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही पर उसे आयोग के 1 महीने के भीतर सूचित करना होता है। इसके अलावा देखिए, सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की भूमिका शक्तियां व न्यायिकता सीमित होती है। इस संदर्भ में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सलाह दे सकता है। केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में बताना होगा। इसके अलावा देखिए, आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। अब देखिए, हम कुछ करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व। तो जो मैंने आपको थ्योरी कराई उसी में से जो क्वेश्चंस हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और सी दोनों। आपको पता सांविधिक यानी कि संविधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। सांविधिक का मतलब एक बहुसदस्यीय संस्था, तो ये भी मैंने आपको बताया, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा ए और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है, तो वर्तमान अध्यक्ष है जस्टिस HL दत्तू। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो किसे बनाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
नेक्स्ट है, देखिए ये प्रश्न मैंने आपको जो मैंने पढ़ाया थ्योरी में, लेकिन फिर भी 90% इसका आंसर आप गलत देंगे। देखिए, कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? इसकी स्थापना 1993 में की गई, बिल्कुल सही। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं, आपको पता, ना तो इसे दंड देने का अधिकार, ना ही ये पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकता है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और डी है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी गलत क्यों है? देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, जो 6 सदस्यीय समिति बनाई गई होती है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसलिए कथन क्या होगा? गलत। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो आपको होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6। एक तो प्रधानमंत्री जो समिति का नेतृत्व करते हैं, दूसरे होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, तीसरे होते हैं राज्यसभा के उपसभापति, 3 हो गए, और दोनों सदनों में मुख्य विपक्षी दल के नेता कितने हो गए? 5, और छठे कौन होंगे? केंद्रीय गृह मंत्री। तो कौन सदस्य नहीं होते? राष्ट्रपति। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, वैसे मैंने आपको करवाया है थ्योरी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना। आपको पता, किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता जो आयोग नहीं करता, ना ही दंड देने का अधिकार, ना ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता, सिफारिशें और सलाह ही दे सकता है जे। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, दिल्ली। जो मुख्य मुख्यालय यानी कि जो मुख्यालय है, जो मेन इसका जो कार्यालय है वो दिल्ली में है, उसके अलावा बाकी क्षेत्रीय कार्यालय जो कहीं भी स्थापित कर सकता है। लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन की गई? आपको पता है इसकी स्थापना की गई 1993 में, और एक बार इसमें संशोधन किया गया 2006 में। तो कब परिवर्तन किया गया? ऑप्शन सी, 2006 में। और क्या परिवर्तन, वैसे काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए थे, लेकिन जो मुख्य परिवर्तन किया गया था वो ये किया गया था कि इसके सदस्यों की संख्या 5 से 3 कर दी गई। ये आप याद रखें, 5 से 3 कर दी गई। अब देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट में से मैंने ये डाटा लिया है, तो इसलिए लिया है ताकि आपको ये पता हो। देखिए, जा तो करंट पूछा था कि करंट चेयरमैन कौन है, जा तो पहले कौन थे? तो पहले कौन थे? जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा। तो ये आप याद रखेंगे। तो देखिए, जो भी इससे महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, क्वेश्चन बन सकते, वो सारे ही हमने कवर किए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। और देखिए, जो भी मैंने आपको थ्योरी करवाई है वो जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसी में से मैंने ये सारा आपके लिए लेकर आया हूँ। और आपको पता, सबसे बेस्ट बुक पॉलिटी के लिए वही है, टॉपर्स हो जाए चाहे टीचर्स हो, यही बुक सुजेस्ट की जाती है पॉलिटी के लिए। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, आप सुजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक कवर किया जाए, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो जियोग्राफी का हो। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा।